गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, क्लास 12th की नागरिक शास्त्र तथा सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 4 वीडियो से हम लोग खंड क सिविक्स का लेसन 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सुधार हुए उन सुधारों में भारत की क्या भूमिका रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार के मुद्दे में कुछ आधारों पर समर्थन किया। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती पर बल। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है, जिसके लिए भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया। दूसरा, विकास के मुद्दे पर बल। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है, इसके बिना संभव नहीं है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र परिषद की संरचना में सुधार किया जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए गए। पहला, संयुक्त सुरक्षा परिषद की संरचना प्रतिनिधि मूलक हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताए थे बच्चों, उसमें बताया था कि उसके अंगों में पहला अंग है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, जो कि उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर के। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है। और क्या सदस्य संख्या बच्चों? 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सदस्यों की संख्या 193। जब स्थापना की गई थी तब 51 सदस्य थे और तब 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी बनाए गए थे। वर्तमान में 51 से बढ़कर के सदस्यों की संख्या हो गई 193, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि या बढ़ोतरी नहीं की गई। तो भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर यह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन प्राप्त होगा। सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ज़्यादातर, यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों दोनों एक ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ज़्यादातर विकासशील देश हैं। इससे सुरक्षा परिषद में उनका यथोचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी वो अपनी समस्याओं, अपने विकास के बारे में वहाँ पर चर्चा कर पाएंगे, ताकि सुरक्षा परिषद के निर्णयों में उनकी बात भी सुनी जा सके, क्योंकि सुरक्षा परिषद के फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा भी बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी का समर्थन है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, ऐसा भारत का मानना है। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, क्यों भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। पहला, भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा देश है। चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। तीसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में हमेशा भाग लिया है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के प्रयासों में ठोस भूमिका निभाता चला आ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर के उभर रहा है, जो नए
विकसित होते देश हैं, पनपते हुए देश हैं, उसमें भारत का स्थान प्रमुख है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। इसलिए भारत चाहता है कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने या वीटो शक्ति संपन्न सदस्य देश बने। जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है, तो भारत भी चाहता है कि भारत भी एक वीटो शक्ति संपन्न सदस्य देश बन जाए। इससे परिवर्तन क्या आएगा? जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं, इन पांचों देशों की, जो बड़े देश हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी दादागिरी विश्व में बहुत अधिक बढ़ गई है, इनका वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ गया है। और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनकर जो निषेधाधिकार है, वीटो पावर है, ये भी प्राप्त कर लेगा, तो सुरक्षा परिषद के निर्णयों को न्याय संगत दिशा में मोड़ना चाहेगा और उन देशों की पैरवी करेगा जो इन सुपर पावर देशों के व्यवहार से पीड़ित हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे देशों के आर्थिक विकास के प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद में ला करके पारित कराने का प्रयास करेगा। इस तरह हम सुरक्षा परिषद में सम्मिलित होकर के एक और पावरफुल देश, एक और दादा नहीं बनना चाहते, बल्कि 5 बड़े विशेष शक्ति वाले देशों की विशेष शक्ति को समाप्त करना चाहते। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। कब स्थापना हुई बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की? यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य, यानी जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उस समय प्रारंभिक सदस्यों में भारत भी है और इसे विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण संस्था मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह संयुक्त राष्ट्र संघ के का प्रारंभिक सदस्य बन गया। जब 51 देश केवल थे, तब भी भारत उसका सदस्य था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ए राधा स्वामी मुदालियर ने युद्ध को रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के महत्व पर बल दिया। भारत की सिफारिश पर चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बढ़ाने में भारत की भूमिका। भारत की सदा ही ये नीति रही है कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को सदस्य बनना चाहिए और भारत ने हमेशा ये प्रयास भी किया है। इसलिए भारत हमेशा साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का समर्थन करता रहा, जबकि अमेरिका सुरक्षा परिषद में चीन की सदस्यता के प्रस्ताव में सन 1971 तक वीटो करता रहा, यानी उसके अगेंस्ट जाता रहा। इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में भी भारत की भूमिका रही है। सन 1954 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी। सन 1956 में डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के प्रधान चुने गए थे। भारत अनेक बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। 30 अगस्त 1991 को भारत ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार भी 1 माह तक संभाला था। सामाजिक और आर्थिक परिषद का भारत निरंतर सदस्य चला आ रहा है। भारत के डॉक्टर नगेंद्र सिंह को सन 1973 में और पुनः 1982 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 9 वर्षों के लिए न्यायाधीश चुना गया। फिर 1985 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। 1989 में भारत के RS पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार जनवरी 2003 में भारतीय महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी ये भी संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत का योगदान।
भारत ने विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, कोरिया समस्या के समाधान के समय महत्वपूर्ण भूमिका। सन 1950 में जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध को रोकने के लिए 16 राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजी थी। भारत के सैनिकों ने भी इस कार्यवाही में भाग लिया था। भारत ने इस युद्ध को समाप्त करने और युद्ध बंदियों का आदान प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वेज नहर की समस्या। सन 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देने के विरोध में इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने आक्रमणकारी देशों की निंदा करते हुए महासभा में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए। कांगो की समस्या। कांगो की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए बेल्जियम ने कांगो में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील पर भारत ने अपनी सेनाएं कांगो भेजी। संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे बड़ी टुकड़ी भारतीय बटालियन की थी। अरब इजराइल विवाद में भारत की नीति संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों को दोनों पक्ष द्वारा माने जाने की रही। इसी प्रकार अफगान समस्या और खाड़ी युद्ध में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट है बच्चों, उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद क्या होता है? हम मान लीजिए भारत है और किसी देश पर अधिकार कर ले और वहां पर भी शासन चलाने लगे, उसको भी अपने देश का अंग बना ले, तो ये उपनिवेशवाद यानी अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न किया, भारत ने सदैव उन प्रयत्नों का समर्थन किया। रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अनेक बार रंग भेद की नीति का विरुद्ध आवाज उठाई और विश्व जनमत तैयार किया कि विश्व में यह रंग भेद, गोरे काले वाला भेद नहीं होना चाहिए। निशस्त्रीकरण के प्रयास। भारत की सदैव यह नीति रही है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व शांति को बनाए रखे जा सकता है और परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों को हमेशा समर्थन किया है कि विश्व में अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग कम से कम हो या लगभग समाप्त हो जाए। मानवाधिकारों का समर्थन। भारत ने अपने नागरिकों को लगभग वे सभी अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाई है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तत्संबंधी कार्रवाइयों का समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आप गुटनिरपेक्षता के बारे में जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता के प्रणेता में यानी जिन्होंने स्थापित किया उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत, मिस्र और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और इन दोनों देशों के प्रणेताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। तो भारत ने शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की नीति को सामने रख करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरीके से दो गुटों में विभक्त होने से बचाया। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील देशों के विकास पर विशेष जोर दिया और विकसित देशों को अविकसित देशों की अधिक से अधिक सहायता करने के लिए भी कहा। भारत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। भारत सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर निरंतर बल दे रहा है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधिमूलक और प्रभावी संगठन बनाया जा सके। जैसे बच्चों यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे ही विश्व में दो अन्य प्रमुख संगठन हैं। एक WTO या विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन।
वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करने का कार्य विश्व व्यापार संगठन का है। संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई, 1995 में हुई। संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। 29 जुलाई 2016 को संगठन की सदस्य संख्या 163 है। संगठन के निर्णयों में सभी सदस्यों की सहमति का महत्व है, लेकिन अमेरिकी, यूरोपीय संघ और जापान जैसे आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों को अपने हित में बनाने में सफल हो गई हैं। विकासशील देशों के अनुसार संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक शक्तियां उसे अपने पक्ष में रखती हैं। इसी प्रकार एक अन्य प्रमुख संस्था है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA के नाम से शॉर्ट फॉर्म में है। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। संगठन आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न। अब एक विश्व संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 1 टर्न का बच्चों रह गया है। आज जितना समझाया इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। और लास्ट, भारत की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। प्रश्न जरूर कॉपी में करते रहिए और साथ साथ याद करते रहिए, इससे आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो बच्चों साथ साथ याद करेंगे। थैंक यू।